बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, द हिंदू ने रिपोर्ट करा है Zelensky offers to drop NATO bid for security guarantees but rejects US push to cede territory। अब इस पे आ गया है Zelensky, जो कल तक कह रहा था कि नहीं ये तो नेटो का मेंबर बनेगा, और नेटो वाले खुद कह रहे थे कि नेटो, देखिए ना, बात ये है कि जब आपका समय बुरा होता है सब आपका हाथ छोड़ देते हैं, और यही चीज Zelensky आज की तारीख में देख रहा है। वो नेटो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि भाई तू चिंता मत कर, तू बस चढ़ जा सूली पे, हम लोग देख लेंगे, हम तुझे पैसा देंगे, हथियार देंगे, ठेंगा। Zelensky को कुछ नहीं मिल रहा, Zelensky के बहुत बुरे हाल हैं, और आज की तारीख में Zelensky ने बोला है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं नेटो नहीं ज्वाइन करूंगा, ऐसा सोच रहा है Zelensky, बोल दे ही सेड ही इज ओपन टू इट। मतलब अभी तक उसने वादा नहीं करा है, लेकिन कभी ना कभी उसको रिटर्न में प्रॉमिस देनी पड़ेगी कि यूक्रेन आगे चल के कभी नेटो ज्वाइन नहीं करेगा। ये पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि आप हमें ये मत बोलो कि यार 20% यूक्रेन रशिया को दे दो लेकिन हम नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, यही चीजें 4 साल पहले कर लेता। असली लड़ाई की जड़ क्या थी? नेटो थी ना। अब 4 साल के बाद, लाखों लोगों के मरने के बाद, 20% अपना देश खोने के बाद, उसी पॉइंट पे वापस आना घूम के जहां से तुमने लड़ाई शुरू में। पुतिन ने यह नहीं बोला कि मुझे तुम्हारा इलाका चाहिए, लाओ मैं तुम्हारा इलाका छीन लेता हूं तुमसे। पुतिन ने यह सब बातें नहीं कही थी यूक्रेन की। पुतिन ने सिर्फ यह बोला था यार तुम ये नेटो ज्वाइन कर रहे हो, इससे रशिया को खतरा है और मैं एक्शन ले लूंगा। उस जमाने में इसको चने की झाड़ पे चढ़ा दिया। जो बाइडेन ने बोला कि तू चिंता मत कर, तू मेरे बेटे जैसा है, तू चिंता मत कर, तू लड़ता रहे। अच्छा, ये गलतफहमी में आ गया। उसने ये तो नहीं बोला कि मेरे बेटे जैसा। मैं एक बात बता रहा हूं, जिस तरीके से क्लोजनेस थी और वहां पे जाके कांग्रेस के सामने बैठकर ये भाषण दे रहे हैं, जिस तरीके से जिल और जो बाइडेन व्हाइट हाउस के सामने खड़े हैं, इसको रिसीव कर रहे हैं, और जिस तरीके से टाइम मैगजीन के कवर पे Zelensky को ऐसे हीरो की तरह, मतलब इसका एक, जिसको कहते हैं कि पीआर एजेंसीज वर्कड 24/7 टू पोर्ट्रे Zelensky कि ना यही लड़ रहा है रशियन ईविल एम्पायर से, सोटो से। अब वही अमेरिका यू टर्न लेता है और Zelensky ये कहता है कि ठीक है साहब, मुझसे मेरा देश के टुकड़े मत करो, बाकी मैं नेटो ज्वाइन नहीं करूंगा। वही चीज मैं कह रहा हूं, 2022 को कह देता है, 2022 में यही बात कह देता है, इतना कलेश होना ही नहीं था। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर Zelensky on Sunday voiced readiness to drop his country's bid to join NATO in exchange for Western security guarantees, but rejected the US push for ceding territory to Russia as he arrived in Berlin for talks with US envoys on ending the war. Responding to journalists' questions and audio clips on a WhatsApp group chat before the talks, Mr. Zelensky said that since the US and some European nations had rejected Ukraine's push to join NATO, Kyiv expects the West to offer a set of guarantees similar to those offered to the alliance members. अब दोस्तों एक मैं बात आपको बताता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अटैक किसने किसके ऊपर, चलो Zelensky की गलती थी, हमला किसने करा? हमला रशिया ने यूक्रेन के ऊपर करा, यह बात तो तय है। 24 फरवरी 2022 को रूसी टैंक घुस गए यूक्रेन के अंदर, यानी कि एग्रेशन किसने करा? रशिया ने। यह बात भी एब्सोल्युटली क्लियर है। रशिया के कारण कोई भी हो, अटैक रशिया ने करा था। मैं रशिया को सपोर्ट करता हूं, लेकिन यहां पे कहना पड़ेगा कि रशिया ने अटैक करा था। आज की तारीख में सब घेर के Zelensky को समझा रहे हैं कि तू कहां गलत है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, यह भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं 1000 बार कह चुका हूं। एक समय ऐसा आएगा जहां पे पर्सनल रिलेशनशिप काम नहीं आएंगे। एक जमाना ऐसा आएगा जब आपकी डिप्लोमेसी सब कुछ बंद हो जाएगा, फेल हो जाएगा। उस समय हथियार काम आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आजकल के जमाने में कोई किसी को, वेनेजुएला कमजोर है, वेनेजुएला कमजोर है, अमेरिका दे बम उसके ऊपर, दे मार दो उसको, ये कर दो, तख्ता पलट कर दो। आज की तारीख में जो कमजोर है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। चाइना भी यही करता है, अमेरिका भी यही करता है, रशिया ने भी यही करा। ये कमजोर है, इसको दबा दिया। यही चीज रशिया चाइना के साथ नहीं कर सकता और चाइना रशिया के साथ नहीं कर सकता। तो जो ताकतवर होता है, कोई कानून व्यवस्था कुछ नहीं है दोस्तों, ये सब फरेब है, ये एक छलावा है। और हम एक दूसरे को झूठ बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशंस है और ये है और वो है, और अगर कोई गलत करेगा तो कोई रोकने वाला है। कोई रोकने वाला नहीं है। आपको अगर डेटरेंस पैदा करना है तो सबसे पहले आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। कैपेसिटी इज इक्वल टू डेटरेंस, ये आप एक मूल मंत्र समझ लीजिए। These security guarantees are an opportunity to prevent another wave of Russian aggression, and this is already a compromise on our part. Zelensky emphasized that any security assurances would need to be legally binding and supported by the US Congress, adding that he expected an update from his team following a meeting between Ukraine and US military officials in Stuttgart, Germany. Basically ये है कि ठीक है, तुम नेटो के मेंबर नहीं बनोगे, लेकिन इसके अलावा हम तुम्हें गारंटीज देंगे। अब ये बड़ा स्मार्ट है Zelensky ने यहां पे एक, जिसको कहते हैं ना कि उल्टे हाथ से थप्पड़ मारा है ट्रंप के। कैसे? ये देखिए साहब, ये कहता है यूएस कांग्रेस,
जो भी आप गारंटी देते हैं हमें, इट हैज टू बी लीगली बाइंडिंग एंड सपोर्टेड बाय द यूएस कांग्रेस, यानी कि यूएस कांग्रेस उसको पास करेगी कि यार अगर कल पुतिन हमला करता है, ये सब शांति वांति के बाद, सब कुछ करने के बाद, सेटल करने के बाद, अगर पुतिन दोबारा हमला करता है, फिर उसके बाद यूक्रेन की जिम्मेदारी लेगा यूएस। अच्छा, उसको यह बात पता है। क्यों यूएस कांग्रेस की बात कह रहा है? पहली बात तो यूएस कांग्रेस ही कानून पारित करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको पता है यार कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप, ये पलट जाएगा, ये पलट चुका है, ये और पलट जाएगा। आज उसको बोल देगा तू चिंता मत कर भाई, तू मेरा भाई है, तू डोंट वरी, अगर तेरे पे पुतिन अटैक करता है ना, मैं देख लूंगा, मैं हूं ना क्या। 3 साल के बाद ये चला जाएगा, फिर क्या होगा? दूसरा वाला कहेगा मैं तो मानता ही नहीं। जैसे जो बाइडेन ने इसको कहा था कि ले पैसा, ले हथियार, ट्रंप आया कह रहा है दे पैसा, दे हथियार। जो पहले ले पैसा ले हथियार था, अब दे पैसा दे हथियार कह रहा है, ना हथियार दूंगा ना पैसा दूंगा। अब बताओ ये कहां जाए? तो अब ये कह रहा है कि यार तुम लोग तो बदलते रहते हो अपने सुर, अपनी ताल, मुझे यूएस कांग्रेस से गारंटी चाहिए, मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी चाहिए कि तुम करोगे। कॉन्स्टिट्यूशनल इन द सेंस कि नॉट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल, बट उस लेवल की मुझे गारंटी चाहिए कि भाई यूएस कांग्रेस ने पारित करा है, अब दूसरा प्रेसिडेंट आएगा, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और यहां पे दोस्तों स्टॉक मार्केट पे असर पड़ना शुरू हो गया है। सीएनबीसी कवर कर रहा है। सीएनबीसी का यह कहना है कि यूरोपियन डिफेंस स्टॉक स्लाइड एज ज़ेलेंस्की डिचेस यूक्रेन नेटो मेंबरशिप बिड। अब देखिए ना, बात यह है कि आप कभी भी देखना, अमेरिका अटैक करता है किसी भी देश के ऊपर, अमेरिकन जो स्टॉक मार्केट है, राइट, इट जंप्स। वॉल स्ट्रीट जंप मारता है, वॉल स्ट्रीट जंप मारता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी वेपन की कंपनीज हैं, उनके स्टॉक जो हैं वो स्काई रॉकेट करते हैं। यहां पे क्या हुआ है, अब इसने बोला कि साहब यूक्रेन जो है नेटो मेंबरशिप के बिड के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो जिन कंपनियों को उम्मीद थी कि ये नेटो का मेंबर बनेगा, फिर उसके बाद अरबों डॉलर के हथियार खरीदेगा और हम सबको सप्लाई करेंगे, वहां पे ठक से नीचे बिल्कुल एकदम हिट करा है। यूरोपियन डिफेंस कंपनीज फेल ऑन मंडे एज टॉक्स ओवर अ पोटेंशियल पीस एग्रीमेंट टू एंड द वॉर इन यूक्रेन टुक अ न्यू टर्न। देखिए ना, ये भी पॉइंट है, और ये सीएनबीसी कह रहा है, गौरव वालिया नहीं कह रहा। तो आप प्लीज मुझे मत बोलना कि मेजर साहब ये आप ऐसी अजीब सी बात ये लोग नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कर रहा। ये बेसिकली अजीब सी बात नहीं, सच है। ये कह रहा है यूरोपियन डिफेंस कंपनीज फेल ऑन मंडे। इनके जो स्टॉक्स थे, इनके स्टॉक नीचे फॉल कर गए जब शांति की बात हुई। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात दोस्तों? डिफेंस कंपनीज, इनका मुंह उतर गया। इनका मुंह इसलिए उतर गया क्योंकि अचानक ज़ेलेंस्की शांति की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि ठीक है, मैं ये भी करने को तैयार हूं, शांति कर दो। अरे शांति हो गई तो तुम्हारा सामान कौन खरीदेगा? और सामान अगर कोई नहीं खरीदेगा तो फिर ये फंस गए यहां पे। तो इनके स्टॉक्स जो हैं ये गिर गए। President Volodymyr Zelensky said over the weekend that Ukraine was prepared to abandon the country's long-standing aim of joining the NATO military alliance in exchange for alternate security guarantees to protect it from Russia. Joining NATO is unlikely given some members' opposition, but the announcement marks a major policy shift by Ukraine. Rheinmetall, Germany's largest arms manufacturer, closed 2.6% lower on Monday. The company, which also makes air defense systems, anti-tank weapons, armored vehicles and ammunition, led the sector's losses as German counterpart Hensoldt and Renk slipped into negative territory. Hensoldt, the military technology and surveillance specialist, were 1.8% at the close, while tank maker Renk fell 0.9%. Swedish fighter jet manufacturer Saab dropped 0.2%. Zelensky arrives in Berlin for high-stakes talks with US envoys. Europeans says will seek support to freeze frontline Ukraine. President Volodymyr Zelensky said on Sunday, December 14, 2025, he hoped the United States would back the idea of freezing the frontline in Ukraine along its current shape at their meeting in Berlin. He said he was ready for dialogue at the latest round of high-stakes talk with US President Donald Trump's envoy and European leaders on ending the war with Russia. ये जो पूरा मामला है ना, freezing the frontline and all that, ये मैं बता रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसको बिल्कुल त्याग दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बिल्कुल त्याग दिया है। और आज की तारीख में जो ज़ेलेंस्की है बिल्कुल जमीन पे गिरा हुआ है। क्यों? अमेरिका के बलबूते पर ही लड़ रहा था। आज की तारीख में ये बेचारा हाथ जोड़ के भीख मांग रहा है और अमेरिका कह रहा है कि नहीं यार, वो जो 28 पॉइंट प्रोग्राम था वो पुतिन का है, वो पढ़ के सुना रहा है इसको कि तुझे ये करना, ये करना, ये करना। ज़ेलेंस्की पूछ रहा है भाई ये तुम्हारे पास आया कहां से पॉइंट है जो तुम हमें बोल रहे हो कि हमें ये करना, ये करना, आया कहां से? स्टीव विटकॉफ कहता है कि पुतिन ने दिया। ये हाल है इनके। The fairest possible option is to stay where we are. This is true because it is a ceasefire. I know that Russia does not view this positively and I would like the Americans to support us on this issue, Zelensky told reporters shortly before arriving. Already ये compromise कर चुका है। Stay where we are. अब आप समझ लीजिए कि ज़ेलेंस्की के ऊपर कितना प्रेशर होगा। Stay where we are. He is talking about as is. जहां पे हो वहीं पे रुक जाओ। मैं सीजफायर मानने को तैयार हूं, बाद में हम अपना
करते रहेंगे कि भाई ये लेना एक, लेना दो, ये तेरा, ये मेरा, बाद में करेंगे, अभी सीज फायर कर दो। यानी कि रशिया तो यूक्रेन के अंदर घुसा हुआ ना दोस्तों। तो आज की तारीख में ज़ेलेंस्की ये नहीं कह रहा कि तुम सब लोग पीछे जाओ, जैसे 2022 की जनवरी फरवरी में जो हुआ करते थे। ज़ेलेंस्की ये कह रहा है कि जहां पे आप यानी कि रशियंस आज की तारीख में हो, आप वहां रुक जाओ, और जहां की तारीख में यूक्रेनियन फौज हो वहां पर रुक जाएगी। यहां तक कॉम्प्रोमाइज करने को ये तैयार हो गया ज़ेलेंस्की। तो नेटो पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया इसने, और ऑलरेडी आधा कॉम्प्रोमाइज जमीन पे ये कर चुका है। टू माई माइंड ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा एनालिसिस है कि आधा कॉम्प्रोमाइज जमीन पर भी कर चुका है आदमी। The proposal had triggered a flurry of diplomacy between the United States and Ukraine's European allies, with Kyiv officials recently saying they had sent Washington a revised version. Mr. Zelensky said on Sunday he had not received a response from Washington on Ukraine's amendments, but added, I am receiving all the signals and will be ready for the dialogue that will begin today. The summit in Berlin is important. We are meeting with both the Americans and the Europeans, and today these meetings are taking place in Berlin today and tomorrow, Mr. Zelensky added. अब ये देखिए साहब, the White House official confirmed to AFP on Monday that Mr. Trump's envoy Steve Witkoff would meet with Zelensky and European leaders over the weekend to discuss the status of peace negotiations. The most important thing is that the plan should be as fair as possible, first and foremost for Ukraine, because Russia started the war, Mr. Zelensky. अब ये Zelensky कह रहा है। अब ये विटकॉफ कौन है? बिजनेस पार्टनर है ट्रंप का। जैरेड कुशनर कौन है? इसका दामाद है। अब ये लोग तो कर रहे हैं मामला पूरा। ये बार बार ये ज़ेलेंस्की कह रहा है इट शुड बी फेयर फेयर फेयर। फेयर कहाँ होता है यार? कहाँ लड़ाई फेयर होती है? वॉर इज नॉट फेयर यार। वॉर कहाँ फेयर होता है? वो गया, घेर ली तुम्हारी जमीन। आज की तारीख में तुम ही बोल रहे हो कि स्टे वेयर वी आर। ये क्या स्टोरी है? स्टे वेयर वी आर, जहां तुम हो वहां तुम रुक जाओ, जहां हमें वहां रुक जाए। तो खाई गया तुम्हारा 20%। US officials say Washington has agreed to give Ukraine security guarantees in peace talks. दोस्तों ये लॉस एंजलिस टाइम्स ने कवर करा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यूएस ने बोला है कि अनस्पेसिफाइड सिक्योरिटी गारंटीज टू यूक्रेन एज पार्ट ऑफ अ पीस डील टू एंड रशिया's nearly 4-year war, and more talks are likely this weekend. US officials said on Monday, we think we are closer than we have ever been, Trump told reporters. We are having tremendous support from European leaders. They want to get it ended also. In a statement, European leaders in Berlin said they and the US committed to work together to provide robust security. अब ये देखो, यहां पे झोल है। ये जो वर्ड है ना, रोबस्ट सिक्योरिटी गारंटीज, यानी कि वो कह रहा है कि भाई ठीक है, तुम अगर नेटो का हमें हिस्सा नहीं बनाते, हमें सिक्योरिटी गारंटीज दो। अब सिक्योरिटी गारंटीज पर भरोसा कैसे करें जो अमेरिका दे? इसलिए वो कह रहा है कि कांग्रेस के थ्रू होगा। अब यहां पे यूरोप को भी कह रहा है सिक्योरिटी गारंटीज दो, लेकिन रशिया की एक शर्त है उन 28 में से एक, कि बाहर के ट्रूप्स नहीं आएंगे इधर। नेटो के तो बिल्कुल नहीं आएंगे, यूरोप के और नहीं आएंगे वहां पे। इसीलिए ट्रंप बहुत चालू था। ट्रंप ने पहले बोला कि मैं अमेरिकन सिविलियंस को भेज दूंगा वहां पे माइनिंग शाइनिंग करने के लिए। यू अंडरस्टैंड? ये सिक्योरिटी गारंटीज कैसी है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जिसमें पुतिन ये कह रहा है कि तू अपनी जमीन के ऊपर विदेशी ट्रूप्स नहीं ला सकता। यानी कि यूक्रेन, ज़ेलेंस्की को उसने बोला भाई आपके यूक्रेन के अंदर विदेशी ट्रूप्स नहीं आएंगे, यूरोपियन ट्रूप्स, नेटो के ट्रूप्स कोई नहीं आएगा, मैं अलाउ नहीं करूंगा। तो ये गारंटी कैसे होगी? आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ विल दिस गारंटी टेक शेप? बिकॉज अगर आप शांति की गारंटी दे रहे हैं, देयर शुड बी फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ट्रूप्स। उसके बिना हो ही नहीं सकता। कल ये बंदा दोबारा घुस गया, अगर पुतिन कहता है कि नहीं यार, आई हैव टू टेक 20% मोर ऑफ यूक्रेन, 20% ले लिया, मुझे और 20% चाहिए, फिर आप क्या करोगे? वो गारंटी कहां चाहिए? उस गारंटी को इन्फोर्स करने वाला कौन रहेगा वहां पे? ये बात चल रही है। और दोस्तों यहां पे लॉस एंजलिस टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि और खेल हो रहा है, ड्रोन स्ट्राइक्स कंटिन्यू। Russia fired 153 drones of various types at Ukraine overnight on Sunday into Monday, according to Ukraine's Air Force, which said 133 drones were neutralized, while 17 more hit their targets. In Russia, the Defense Ministry on Monday said forces destroyed 130 Ukrainian drones overnight. An additional 16 drones were destroyed between 7 a.m. and 8 a.m. 18 drones were shot. Essentially क्या है दोस्तों कि अब ये बात पता लग रही है कि हाँ, हो सकता है शांति हो। ज़ेलेंस्की बार एक स्टेप बैक ले रहा है, नेटो पे कॉम्प्रोमाइज, जमीन पे कॉम्प्रोमाइज, इस पे कॉम्प्रोमाइज, तो उस पे कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, अब जो उसने बोला है ना कि एज इज हो जाए, यहां जहां पे आप हो आप रुक जाओ, जहां पे हम रुक जाएं। ये जो है रशिया और अटैक करेगा जिस दिन ये बात हो गई कि अब रुक जाओ, वहां पे कौन कहां रुकेगा, वो नई लाइन है जो रूस खींच देगा। मैं ये कहने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि अभी उसमें टाइम है। हो सकता है 1 महीने बाद हो ट्रूस, हो सकता है 6 महीने बाद हो। रशिया पूरी जान लगा के आगे। अच्छा रोक दिया तो इतना और इलाका घेर लिया, क्योंकि ट्रूस आज तो नहीं हो रहा। ट्रूस जब होगा, सीज फायर जब होगा, तब देखी जाएगी।